हेलो डियर स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पिछले 3 सेशंस की तरह इस सेशन में भी हमारा फोकस केवल और केवल रिवीजन और प्रैक्टिस पे होगा। अभी तक जो जो कॉन्सेप्ट्स हमने आपको पढ़ाए उन कॉन्सेप्ट्स की मदद से हम अंग्रेजी वाक्य बनाएंगे, लेकिन बड़े बड़े हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में लिखेंगे। लेकिन ये करने के पहले शुरुआत हम करेंगे हमारी शब्द संपत्ति या वोकैबुलरी बढ़ाने से। तो चलिए एक क्विक एक्सरसाइज वर्ड बिल्डिंग से करते हैं और उसके बाद प्रस्थान करेंगे वाक्य बनाने की ओर। आपकी शब्द संपत्ति बढ़ाने हेतु आज के सेशन की शुरुआत वोकैबुलरी यानी शब्दों के अर्थ की रिवीजन के साथ करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ इंग्लिश में शब्द दिए जाएंगे और नीचे हिंदी के शब्द रहेंगे। प्रत्येक अंग्रेजी शब्द का अर्थ नीचे दिए हुए शब्दों में छुपा है। आपको हिंदी शब्दों में से अर्थ चुन के उसके अंग्रेजी शब्द के सामने रखना है। स्क्रीन पर आपको घड़ी दिखेगी। घड़ी की सुई चलने तक का समय आपके पास है। जब समय समाप्त होगा तब हम आपको सही जवाब दे देंगे। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है मिरर, आईना, कोम्स, कंघी। एक होगी तो कोम्ब, अनेक होगी तो कोम्स। क्लॉक घड़ी, क्लोथ्स कपड़े, चेयर कुर्सी। सेट नंबर 2 सही जवाब है पिलोज तकिए। एक होगी तो पिलो, अनेक होंगी तो पिलोज। प्लेट्स थाली, एक होगी तो प्लेट, अनेक होंगी तो प्लेट्स। ग्लास प्याला, कांच को भी अंग्रेजी में ग्लास ही कहते और प्याले को भी ग्लास ही कहते। स्पून्स चम्मच, एक होगा तो स्पून, अनेक होंगे तो स्पून्स। सोप्स साबुन, एक सोप, अनेक सोप्स। सेट नंबर 3 सही जवाब है नाइव्स छुरिया। एक छुरी रही तो उसे कहते हैं नाइफ, KNIFE। अनेक होंगी तो उसे कहते हैं नाइव्स। लैडर सीढ़ी। बॉटल्स बोतलें, एक होगी तो बॉटल, अनेक होंगी तो बॉटल्स। बोल्स कटोरिया, एक होगी तो बोल, अनेक होंगी तो बोल्स। रोलिंग पिन बेलन। मैच द कॉलम्स। अभी आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस और राइट हैंड साइड में कुछ हिंदी सेंटेंसेस दिखेंगे। ये एक्चुअली फुल सेंटेंसेस नहीं है, सेंटेंसेस के पार्ट्स है। और अगर गौर से देखेंगे तो इन सभी वाक्यों में एक्शन वर्ड आया है अलग अलग टेंस अनुसार। आपको क्या करना है, करेक्ट टेंस के अनुसार अंग्रेजी वाक्य को उसके राइट हैंड साइड के हिंदी अर्थ के साथ जोड़ना है। जैसे ही आपके स्क्रीन पर इंग्लिश और हिंदी सेंटेंसेस दिख जाएंगे, एक घड़ी शुरू हो जाएगी। घड़ी का समय समाप्त होने तक आप लेफ्ट हैंड साइड के अंग्रेजी वाक्य की जोड़ी राइट हैंड साइड के हिंदी वाक्य के साथ बना के तैयार रखिए। जैसे ही समय समाप्त हो जाएगा हम आपको सही आंसर स्क्रीन पे बता देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेट 1 सही जवाब है सेट 2
सही जवाब है सेट 3। सही जवाब है सेट 4। सही जवाब है सेट 5। सही जवाब है सेट 6। सही जवाब है सेट 7। सही जवाब है सेट 8। सही जवाब है सेट 9। सही जवाब है सेट 10। सही जवाब है सेट 11। सही जवाब है
सेट 12, सही जवाब है सेट 13, सही जवाब है सेट 14, सही जवाब है सेट 15, सही जवाब है सेट 16, सही जवाब है सेट 17, सही जवाब है सेट 18, सही जवाब है सेट 19, सही जवाब है सेट 20, सही जवाब है
अब हम जो एक्सरसाइज करेंगे उस एक्सरसाइज में स्क्रीन पर आपको हिंदी वाक्य दिखेगा। आपको क्या प्रयत्न करना है, उस हिंदी वाक्य को करेक्ट टेंस में, हिंदी वाक्य का जो भी काल है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, हिंदी वाक्य का काल पहचानना है और उस सेम टेंस में आपको वो संपूर्ण हिंदी वाक्य अंग्रेजी में लिखना है। कठिन है लेकिन आपको प्रयत्न करना है। उसके बाद हम उस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है ये बताएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की मेन एक्सरसाइज से। पहला वाक्य, मेरे पिताजी ने इस दिवाली उनके खुद के लिए कोई नए कपड़े नहीं खरीदे। वाक्य का आखिरी शब्द एक्शन वर्ड होने के चलते ये सिंपल टेंस और आखिरी शब्द पास्ट होने के चलते ये वाक्य सिंपल पास्ट टेंस। नहीं खरीदे, डिड नॉट बाय, किसने नहीं खरीदे, मेरे पिताजी ने। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत मेरे पिताजी ने नहीं खरीदे, माई फादर डिड नॉट बाय। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ एनी न्यू क्लोथ्स फॉर हिमसेल्फ दिस दिवाली। अगला वाक्य, प्यासा कौवा थोड़ा पानी पीने के लिए ऊंचे मटके पर बैठ रहा था। वाक्य का आखिरी शब्द था, यानी ये वाक्य पास्ट। इस था के पहले जो एक्शन वर्ड है उसमें रहा ये शब्द होने के चलते ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन बैठ रहा था, प्यासा कौवा। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत प्यासा कौवा बैठ रहा था, द थर्स्टी क्रो वॉज सिटिंग। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ ऑन द टॉल पॉट टू ड्रिंक सम वाटर। द थर्स्टी क्रो वॉज सिटिंग ऑन द टॉल पॉट टू ड्रिंक सम वाटर। अगला वाक्य, मेरी माँ ने कल ताज़े फल काटे होंगे। वाक्य का आखिरी शब्द होंगे यानी फ्यूचर। उसके पहले जो एक्शन वर्ड है वो भूतकाल में होने के चलते वाक्य फ्यूचर परफेक्ट। किसने काटे होंगे, मेरी माँ ने। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत मेरी माँ ने काटे होंगे, माई मदर विल हैव कट। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ फ्रेश फ्रूट्स टुमारो। अगला हिंदी वाक्य, हम सभी को गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के बारे में पहले सोचना चाहिए। इस हिंदी वाक्य में हम सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द है शुड। किसे सोचना चाहिए, हम सभी को। अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत हम सभी को पहले सोचना चाहिए, ऑल ऑफ अस शुड फर्स्ट थिंक। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ अबाउट द पुअर एंड द नीडी पीपल। अगला हिंदी वाक्य, स्कूली बच्चे छोटी चीज़ों पर हर रोज एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। वाक्य का आखिरी शब्द है, इसके पहले जो एक्शन वर्ड आए हैं उसमें रहा होने के चलते
ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन लड़ रहे हैं? स्कूली बच्चे। मेरे अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत होगी स्कूली बच्चे लड़ रहे हैं। स्कूल चिल्ड्रन आर फाइटिंग। बचे हुए हिंदी शब्दों का अंग्रेज़ी अर्थ विथ ईच अदर, एवरी डे, ओवर स्मॉल थिंग्स। स्कूल चिल्ड्रन आर फाइटिंग विथ ईच अदर एवरी डे ओवर स्मॉल थिंग्स। अगला हिंदी वाक्य, अनेक लोगों का विभिन्न बैंकों में एक से अधिक खाता होता है। वाक्य का आखिरी शब्द है, उसके पहले कोई भी एक्शन वर्ड न होने के चलते ये वाक्य सिंपल टेंस है। आखिरी शब्द है होने के चलते ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस है। किसको है या किसके पास है? अनेक लोग। मेरे अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत अनेक लोगों का है। मैनी पीपल हैव। बचे हुए हिंदी शब्दों का अंग्रेज़ी अर्थ मोर देन वन अकाउंट इन मल्टीपल बैंक्स। Many people have more than one account in multiple banks. अगला हिंदी वाक्य, कंपनी को हर साल कम से कम एक बार सभी लोगों की तनख्वाह बढ़ानी ही चाहिए। इस वाक्य में हम ज़बरदस्ती की भाषा कर रहे हैं, कंपनी को विकल्प नहीं दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अंग्रेज़ी में जो शब्द का उपयोग किया जाता है वो है मस्ट। बढ़ानी ही चाहिए, मस्ट इंक्रीज। किसे बढ़ानी चाहिए? कंपनी को। मेरे अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत होगी कंपनी को बढ़ानी ही चाहिए, द कंपनी मस्ट इंक्रीज। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ द सैलरी ऑफ ऑल द पीपल एटलीस्ट वंस एवरी ईयर। द कंपनी मस्ट इंक्रीज द सैलरी ऑफ ऑल द पीपल एटलीस्ट वंस एवरी ईयर। अगला हिंदी वाक्य, हमारे मामा एक किताब पढ़ रहे होंगे। वाक्य का आखिरी शब्द होंगे फ्यूचर टेंस। इस शब्द के पहले एक्शन वर्ड जिसमें रहा इस शब्द की उपस्थिति है, इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन पढ़ रहे होंगे? हमारे मामा। अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत आवर मैटरनल अंकल विल बी रीडिंग। बचे हुए हिंदी शब्द अ बुक। आवर मैटरनल अंकल विल बी रीडिंग अ बुक। अगला हिंदी वाक्य, इस गांव में घरों को कोई दरवाजे नहीं है। वाक्य का आखिरी शब्द है और उसके पहले कोई भी एक्शन वर्ड न होने के चलते ये वाक्य सिंपल टेंस है। प्रेजेंट होने के चलते ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस। सवाल पूछना है किसको नहीं है या किसके पास नहीं है? जवाब है इस गांव में घरों को। मेरे अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत इस गांव में घरों को नहीं है। द हाउसेस इन दिस विलेज डू नॉट हैव। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ एनी डोर्स। द हाउसेस इन दिस विलेज डू नॉट हैव एनी डोर्स। अगला हिंदी वाक्य, मेरे गांव में अनेक किसान एक साल में 2 से ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं। इस वाक्य में हम
मेरे गांव के किसानों की क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, जिसके लिए अंग्रेजी में मुझे कैन इस शब्द का प्रयोग करना होगा। कौन उगा सकते हैं? मेरे गांव में सभी किसान। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी, मेरे गांव में सभी किसान उगा सकते हैं। Many farmers in my village can grow। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ more than 2 crops in a year। मेरे गांव में अनेक किसान एक साल में 2 से ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं। Many farmers in my village can grow more than 2 crops in a year। अगला हिंदी वाक्य, मेरी माँ ने गर्म पानी से हर रोज़ मेरी बोतल भरी है। आखिरी शब्द है और उसके पहले जो एक्शन वर्ड है वो भूतकाल में होने के चलते ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसने भरी है? मेरी माँ ने। मेरे अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत मेरी माँ ने भरी है। माई मदर हैज़ फिल्ड। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ My bottle every day with hot water। My mother has filled my bottle every day with hot water। अगला हिंदी वाक्य, मैं मेरी गाड़ी धोने के लिए इस पानी का उपयोग कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्षमता के बारे में टिप्पणी हुई है। और जब क्षमता की बात होती है तो अंग्रेजी में कैन शब्द का उपयोग होता है। उपयोग कर सकता हूँ, कौन उपयोग कर सकता है? मैं। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत मैं उपयोग कर सकता हूँ, आई कैन यूज़। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ आई कैन यूज़ दिस वाटर टू वॉश माई कार। आखिरी वाक्य, मेरी बहन चाय के उसके प्याले में अतिरिक्त शक्कर हमेशा डालती है। आखिरी शब्द है, उसके पहले जो एक्शन वर्ड आया है वो त से समाप्त हो रहा है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन हमेशा डालती है? मेरी बहन। मेरे अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत मेरी बहन हमेशा डालती है। माई सिस्टर ऑलवेज पुट्स। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ एक्स्ट्रा शुगर इन हर कप ऑफ टी। माई सिस्टर ऑलवेज पुट्स एक्स्ट्रा शुगर इन हर कप ऑफ टी। तो इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो हमने प्रैक्टिस की उसका आपको फायदा हुआ होगा। आपकी अब अंग्रेजी में थोड़ी पकड़ और टाइट हो गई होगी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, आपको मजा आ रहा होगा। तो अगले सेशन तक आप सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए। अपना ख्याल रखिए। Have fun, dear students. Bye bye.